बॉबी की हत्या होती है 13 फरवरी को और सलीम वास्तिक पर जानलेवा हमला होता है 27 फरवरी को। जीशान और गुलफाम नाम के दो सगे भाई बेरहमी से सलीम वास्तिक की हत्या करने का प्रयास करते हैं, उनकी गर्दन काटते हैं, उनके शरीर पर कई वार करते हैं। हालांकि वो अभी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस सलीम वास्तिक के साथ जो घटना हुई, जो जानलेवा हमला उनके ऊपर हुआ, उसका खुलासा चंद दिनों में करती है और घटना के 5 दिनों के भीतर ही दोनों हमलावर पुलिस एनकाउंटर में मार दिए जाते हैं, ढेर हो जाते हैं। वहीं बॉबी हत्याकांड का जो मसला है वो अभी तक सुलझा नहीं है। अभी तक पुलिस और एसटीएफ को बॉबी के उन हत्यारों का नहीं पता चला जिन्होंने दिन दहाड़े लखनऊ बॉर्डर 13 फरवरी को बाराबंकी में शुएब किदवई उर्फ बॉबी की सरेआम हत्या हो जाती है। उनकी गाड़ी को घेर कर कई बदमाश ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। बॉबी की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। बॉबी अधिवक्ता भी थे और कहा जाता है कि माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी भी थे। इस घटना को 1 महीने का वक्त हो चुका है, अभी तक बॉबी के हत्यारे पकड़े नहीं गए हैं। पुलिस और एसटीएफ जांच कर रही है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ सलीम वास्तविक, जो कि एक्स मुस्लिम थे, यूट्यूबर थे और इस्लाम धर्म की कथित कमियों पर चर्चा करते थे, तमाम बातें ऐसी कहते थे जिससे मुस्लिम समाज के लोग नाराज थे उनसे। उनके ऊपर एक जानलेवा हमला होता है 27 फरवरी को। बॉबी पर हमला होता है 13 फरवरी को। बॉबी की हत्या होती है 13 फरवरी को और सलीम वास्तिक पर जानलेवा हमला होता है 27 फरवरी को। जीशान और गुलफाम नाम के दो सगे भाई बेरहमी से सलीम वास्तिक की हत्या करने का प्रयास करते हैं, उनकी गर्दन काटते हैं, उनके शरीर पर कई वार करते हैं। हालांकि वो अभी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस सलीम वास्तिक के साथ जो घटना हुई, जो जानलेवा हमला उनके ऊपर हुआ, उसका खुलासा चंद दिनों में करती है और घटना के 5 दिनों के भीतर ही दोनों हमलावर पुलिस एनकाउंटर में मार दिए जाते हैं, ढेर हो जाते हैं। वहीं बॉबी हत्याकांड का जो मसला है वो अभी तक सुलझा नहीं है। अभी तक पुलिस और एसटीएफ को बॉबी के उन हत्यारों का नहीं पता चला जिन्होंने दिन दहाड़े लखनऊ बॉर्डर के निकट लखनऊ अयोध्या नेशनल हाईवे पर इस घटना को अंजाम देकर पूरी पुलिस व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था। अब इस घटना की चर्चा, इन दोनों घटनाओं की चर्चा मुस्लिम समाज में जोरों पर है। मुस्लिम समाज के बहुत से लोग हम पत्रकारों से ये पूछ रहे हैं कि आप लोग इस विषय पर खबर क्यों नहीं बनाते हैं कि साहब सलीम वास्तिक पर हमला करने वाले तो 5 दिनों के अंदर ही ढेर हो गए। अच्छी बात है, उन्होंने गलत काम किया था और पुलिस पर भी हमला किया और पुलिस ने एनकाउंटर किया, दोनों मारे गए। लेकिन बॉबी हत्याकांड, शुएब किदवई उर्फ बॉबी, जो कि एक वकील भी था और तमाम अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन भी किया उसकी हत्या का जल्द खुलासा करने के लिए, बॉबी हत्याकांड का खुलासा क्यों नहीं हो रहा है? क्या पुलिस और एजेंसियों की प्रायोरिटीज में बॉबी हत्याकांड का खुलासा नहीं है, या फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इतनी कमजोर हैं कि वो बॉबी को दिन दहाड़े गोलियों से भून देने वाले हत्यारों का पता नहीं लगा पा रही हैं? इस तरह के तमाम सवाल मुस्लिम समाज के लोग कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं मीडिया के जरिए, हम लोगों के जरिए। वो चाहते हैं कि सरकार से ये सवाल पूछा जाए कि सरकार उत्तर प्रदेश में जो रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत है, क्या उसका ईमानदारी से पालन कर रही है? जो इक्वलिटी बिफोर लॉ का सिद्धांत है, यानी कानून के समक्ष जो है हर वर्ग, हर जाति धर्म के लोग जो है वो समान दृष्टि से देखे जाएंगे। विधि के समक्ष समता संविधान का एक महत्वपूर्ण मूल अधिकार है जो कि देश के सभी नागरिकों के लिए है। क्या इसका पालन ईमानदारी से हो रहा है? इस तरह के तमाम सवाल जनता के दिलों में हैं, मुस्लिम समाज के दिलों में हैं और ये फर्ज मानते हुए ये सवाल हम आपके सामने रखते हैं। आप क्या सोचते हैं कि सरकार क्या वाकई में ईमानदारी से काम कर रही है, या फिर सरकार की कार्यशैली में, उसकी प्रायोरिटीज में कहीं ना कहीं भेदभाव है? अलग अलग दलों की सरकारों में अलग अलग वर्गों के लिए इस प्रकार का भेदभाव होना लोकतंत्र में कितना उचित है? किसी प्रदेश में कहा जाता है साहब यहाँ मुसलमानों की चलती है, किसी प्रदेश में कहा जाता है यहाँ हिंदुओं की चलती है, मुसलमानों की नहीं सुनी जाती। बंगाल का एक अलग माहौल है, केरल का एक अलग माहौल है, वहीं उत्तर प्रदेश का एक अलग माहौल है। तो लोकतंत्र में क्या इस तरह का माहौल उचित है? क्या अलग अलग झंडे वाले राजनीतिक दलों, क्या अलग अलग राजनीतिक प्राथमिकताओं वाले दलों की सरकार में संविधान की प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए? हर वर्ग के साथ सरकार का एक जैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए? आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।